नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में फंसे भारत के हजारों बच्चों के माँ बाप जब वहां के हालात के बारे में सोचते हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। उनके सामने बस अपने लाडले की शक्ल दिखाई देती है। दोनों देश के बीच हो रही जंग में उन बच्चों का क्या होगा, इसको लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही थीं। शुक्रिया है भारत सरकार का कि वहां से बच्चों को सकुशल निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। सभी कुशल नेतृत्व को बधाइयां दे रहे हैं। अब यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम रह गई है। शीघ्र ही सरकार उन्हें भी सकुशल वापस लाने में कामयाब होगी। बस्ती, गोरखपुर और आसपास के जिलों में अब तक दर्जनों बच्चे सकुशल वापस आ चुके हैं। बस्ती जिले के प्रख्यात चिकित्सक और जिला अस्पताल में नियुक्त आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके वर्मा की बेटी सुरभि यूक्रेन में तीसरे साल की मेडिकल छात्रा है। उसकी सकुशल घर वापसी हुई है। बेटी को सामने पाकर परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने फूल मालाओं से सुरभि का स्वागत किया और भारत सरकार तथा भगवान का शुक्रिया किया कि उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आई है। आप खुद सुनिए सुरभि से, जिसकी आंखें उस खतरनाक मंजर की गवाह है जहां किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। सुरभि वर्मा है। मैं उस्गुरोद नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी 24 की फ़्लाइट थी। मेरा कॉलेज एयरपोर्ट से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है, तो मेरा 23 का टिकट था ट्रेन से कीव तक जाने का। जब 24 को मॉर्निंग में हम पहुँचे कीव, तो हमें मैसेज आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो हम, क्योंकि उस टाइम जब हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई उसके कुछ समय पहले ही वहाँ पे कीव में बमबारी होने लगी, बम गिरने लगा। तो इसकी वजह से सारी सुविधाएं जो थी, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, टैक्सी, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो हम रेलवे स्टेशन पे ही हम फंस चुके थे। ना हम बाहर जा सकते थे, ना हम कहीं, मतलब हमारा कॉलेज भी दूर था, कहीं नहीं जा सकते थे। तो हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया। हमने लगभग 6 घंटे तक उनको कॉल किया, पर इतने बच्चे थे कि वो किसी से ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते थे। 6 घंटे बाद उन्होंने हमें अपने पास बताया कि मतलब यहाँ पे तुम लोग आ जाओ अपनी सुविधा से, हम तुमको रिसीव नहीं कर सकते, तुम अगर आ सकते हो तो आ जाओ। फिर हम 6 घंटे बाद इंडियन एम्बेसी पहुँचे, जहाँ पे हमें 3 दिन रखा गया। वहाँ पे एक छोटे से स्कूल में, जो इंडियन एम्बेसी के बगल में एक स्कूल था, वहाँ पे रखा गया। 3 दिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पे हर 5 घंटे में बम गिर रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अगले 1 मिनट बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और खाने पीने की तो बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं थी। हर एक प्लेट पे 6 बच्चों को खाना दिया जाता है, कि एक प्लेट में सिर्फ 6 बच्चे, जिसमें से 3 निवाले से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। तो हम मरने, मतलब ऐसा था कि हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बच के जा पाएंगे। 2 दिन हमने कुछ नहीं बोला। हमें इंडियन एम्बेसी ने ऐसा कहा कि हम तुम्हारे लिए 24 घंटे में फ्लाइट अरेंज करते हैं, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब हमें ऐसा लगा कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, तो हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। लगभग 400 स्टूडेंट थे वहाँ पे, जितने स्टूडेंट की फ़्लाइट थी उस दिन कीव से दिल्ली तक की, उतने फंसे थे वहाँ पे। तो हमने ट्विटर पे वीडियो डाला, मोदी जी को रिक्वेस्ट की, हर जगह जितना भी जिससे हो सका सबने वीडियो बना के डाला। तो यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये सही है, फिर उन्होंने हमें वहाँ से लाने के लिए कुछ किया। लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे कि अगर तुमको जाना है तो तुम अपनी सुविधा से बाहर जाओ, हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अपने कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, या बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, तुम्हें अगर मरना है तो तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो ऐसा किया उन्होंने। फिर हमने, ऐसा सारे बच्चों ने सोचा जो मरना ही है तो हम बाहर जाके मरे, लड़ के मरे। तो हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने एक, जिसमें सामान रखा जाता है, वो टैंकर था। उस टैंकर में लगभग 150 बच्चों को भरा। जिन बच्चों को बाहर निकलना था, जिनको नहीं निकलना था, वो अंदर ही रह गए। 400 बच्चों में ट्विटर पे वीडियो डाला, मोदी जी को रिक्वेस्ट की, हर जगह जितना भी जिससे हो सका सबने वीडियो बना के डाला। तो यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ये सही है, फिर उन्होंने हमें वहाँ से लाने के लिए कुछ किया। लेकिन फिर भी इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो बोल रहे थे कि अगर तुमको जाना है तो तुम अपनी सुविधा से बाहर जाओ, हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अपने कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ, या बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, तुम्हें अगर मरना है तो तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो ऐसा किया उन्होंने। फिर हमने
ऐसा सारे बच्चों ने सोचा जो मरना ही है तो हम बाहर जाके मरे, लड़ के मरे। तो हमने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया कि आप हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने एक जिसमें सामान रखा जाता है वो टैंकर था, उस टैंकर में लगभग 150 बच्चों को भरा। जिन बच्चों को बाहर निकलना था, जिनको नहीं निकलना था वो अंदर ही रह गए। 400 बच्चों में हमारी यूनिवर्सिटी के लगभग 21 बच्चे थे। हम लोग टोटल बाहर निकले, उस टैंकर में बैठे, हमें रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। हमसे एम्बेसी ने ये कहा कि तुम्हारे लिए हमने ट्रेन के 2 डब्बे बुक किए हैं, तुम्हें उसमें घुसना है, तुम कहीं भी जाके किसी भी स्टेशन में उतर जाओ, बट तुम्हें कीव में नहीं रहना है। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, उसके ट्रेन के पास गए तो हमें पता चला कि हमारे लिए कोई सुविधा है ही, मतलब हमसे झूठ बोला गया। फिर हम अगले 5 मिनट बाद 8 बजे कर्फ्यू लगने वाला था कीव में, तो हम फिर रेलवे स्टेशन पे दोबारा फंस गए। फिर हम एम्बेसी भी नहीं जा सकते थे, ना ही हम ट्रेन पे जा सकते थे। फिर हमारे कॉलेज से कॉल आया कि उस गोरोद जहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी है वहाँ से कॉल आया कि एक बस जा रही है उस गोरोद के लिए, ट्रेन सॉरी, उस ट्रेन में तुम लोग कैसे भी करके बैठ जाओ। फिर हमने, हमारे पास जितने पैसे थे, हमारे फ्रेंड्स के पास जो हमारे कॉलेज के, सबने सारे पैसे निकाले और टीटी को दे दिए कि हमें प्लीज बैठने दो। हम लोग वहाँ किसी तरह उसमें बैठे। 13 घंटे हम लोग ट्रेन में खड़े होके उस गोरोद पहुंचे। वहां से हमारे हॉस्टल ने हमारे लिए बस प्रोवाइड किया, जिससे हम हंगरी पोलैंड तक गए बस के थ्रू। वहाँ पे हमें 28 घंटे लगे हंगरी बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि यूक्रेनियन को ज़्यादा वो दिया जा रहा था, हमें उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सारे लोग भाग के जा रहे थे, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे जहाँ मेरा कॉलेज है वहाँ से हंगरी बॉर्डर लगभग 8 किलोमीटर ही है, जो कि 25 मिनट का रास्ता है मैक्सिमम, लेकिन हमें 28 घंटे लगे वो 8 मिनट की जगह पे। फिर हमें हंगरी बॉर्डर लाया गया, जहाँ पे हमें हंगरी की जो एम्बेसी थी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। वो हमारे लिए बस प्रोवाइड की, हमें एयरपोर्ट तक लेके गए, उन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया। फिर एयरपोर्ट पे भी हमें खाना दिया गया। वहाँ से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की। हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए फ्री वीज़ा कराया, जिससे हम हंगरी पहुँचे। वहाँ से उन्होंने हमारी फ्री टिकट कराई, उन्होंने भेजा। स्टूडेंट की फ़्लाइट थी, लगभग 400 स्टूडेंट थे, जिनकी 24 की फ़्लाइट थी। उतने बच्चे वहाँ पे फँसे क्योंकि तुरंत बमबारी स्टार्ट हुई, बॉम्ब गिरना स्टार्ट हुआ, हर 5 मिनट पे बॉम्ब गिर रहे थे। तो कुछ बच्चे थे जिनको एम्बेसी में रखा गया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बाहर निकल के जाना चाहते थे और वो फँस गए, उनको बेसमेंट में डाला गया। वो कहाँ है, कहाँ नहीं, क्योंकि 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा तो किसी का फ़ोन चलेगा नहीं, तो उन बच्चों का पता भी नहीं है। और अभी भी वो बच्चे वहाँ फँसे हुए हैं, क्योंकि जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ही बाहर निकाल सकती है। जो बच्चे अभी अंदर हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो लगभग 13,000 स्टूडेंट हैं अभी वहाँ पे ऐसे जो फँसे हैं। 18,000 बच्चे हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन है। इंडियन कितने हैं उसमें से? 18,000 हैं इंडियन टोटल, मैक्सिमम 18,000 हैं, जिसमें से 5-6 हज़ार बच्चों का मुझे लगता है कि इतने बच्चों को निकाला गया है जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया अपने थ्रू, वो बच्चे अभी भी वहीं हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो वहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकालें।